हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत और पठारों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं। तो सबसे पहला देश आता है यहाँ पर कनाडा देश, और कनाडा के बाद में इधर देश है यूएसए, और यूएसए के बाद में इधर आता है मेक्सिको देश। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में केवल 3 देश आते हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको देश। अब इधर का जो अलग से भाग है इसको अलास्का के नाम से जाना जाता है। ये भी एक यूएसए का प्रांत है, जो ये यूएसए के अंतर्गत आता है अलास्का प्रांत। तो यहाँ के हम पर्वतों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो अलास्का प्रांत है, तो अलास्का प्रांत के उत्तरी भाग में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। तो इस तरह से अलास्का के उत्तर में ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, और अलास्का के दक्षिण में स्थित है अलास्का श्रेणी। दक्षिण में अलास्का श्रेणी है और उत्तर में ब्रुक्स पर्वत है, और इन दोनों के मध्य में स्थित है यूकोन पठार। इस तरह से एक अंतर पर्वतीय पठार है जो ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। और इसी अलास्का रेंज के में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट मैकिनले की जो ऊंचाई है वो है 6194 मीटर, और इसी माउंट मैकिनले को माउंट देनाली के नाम से जाना जाता है। तो ये अलास्का श्रेणी में स्थित है। उसके बाद में यह कनाडा में, तो एक तो तटीय भाग में स्थित जो पर्वतमाला है उसको तटीय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और तटीय पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है मैकेंजी पर्वत। तो इस तरह से कनाडा के पर्वत है तटीय पर्वत श्रेणी और मैकेंजी पर्वत। इसके बाद में इधर आता है एक है कैस्केड पर्वत श्रेणी, और कैस्केड पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है रॉकीज पर्वतमाला, और रॉकीज पर्वत और कैस्केड पर्वत के मध्य में स्थित है कोलंबिया का पठार। इन दोनों के मध्य स्थित है। और जो कैस्केड पर्वत श्रेणी है इसमें हमें कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर रेनियर सबसे ऊपर, उसके बाद में होड़, और उसके बाद में शास्ता। तो ये ज्वालामुखी पर्वत भी हैं इसमें। तो कैस्केड और रॉकीज पर्वत के मध्य स्थित है कोलंबिया का पठार। और इसके बाद में आता है यहाँ पर इसके दक्षिण में, कैस्केड पर्वत के दक्षिण में वह है सियरा नेवादा पर्वत। तो ये भी यूएसए देश में स्थित है। और यहाँ पर कुछ मरुस्थल भी हैं जो यूएसए देश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिनमें से एक मरुस्थल है मोजावे मरुस्थल और दूसरा आता है सोनोरन मरुस्थल। तो इन मरुस्थलों का विकास जो इसके पश्चिमी तट पर चलने वाली कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराएं, उसके कारण इन मरुस्थलों का विकास होता है, जिनमें मोजावे मरुस्थल है और सोनोरन मरुस्थल है। और इसके इधर मोजावे मरुस्थल के पूर्वी भाग में इधर आता है कोलोरेडो का पठार है, कोलोरेडो का पठार, और मध्यवर्ती भाग में आता है ओजार का पठार। और इसी तरह से यूएसए के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वतमाला है, जिसका अधिकांश विस्तार यूएसए में स्थित है, और थोड़ा बहुत विस्तार इसका कनाडा में भी स्थित है। और जो अपलेशियन पर्वतमाला है इसके पूर्वी भाग में स्थित है पीडमॉन्ट का पठार। तो इस तरह से यहाँ के कुछ पर्वत और पठार थे, जिनमें सबसे पहले अलास्का में ब्रुक्स पर्वत और अलास्का श्रेणियों के मध्य स्थित था यूकोन का पठार, और कनाडा में पड़ा था तटीय पर्वत श्रेणी और मैकेंजी पर्वत, और उसके बाद में एक था रॉकीज पर्वत, और इधर इसके पश्चिमी भाग में आता है कैस्केड पर्वत, और दोनों के मध्य में स्थित है कोलंबिया का पठार, और एक इसके दक्षिण में है कैस्केड पर्वत के सियरा नेवादा, और 2 मरुस्थल है मोजावे मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल, और एक है कोलोरेडो का पठार, और एक है ओजार का पठार। तो इस तरह से हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आज पर्वत और पठारों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।